हेलो एंड वेलकम टू खौफ। और आप लोगों को खौफ की स्पूकी थर्सडे पे स्वागत है। मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील फिर से एक बार स्वागत करता हूँ स्पूकी थर्सडे के एपिसोड पे। हर गुरुवार के रात यानी डरावना रात, बहुत ही डरावना रात। रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि कौन और कहां से ये हॉरर कंटेंट सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग भी हमारे साथ रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का स्पूकी थर्सडे एपिसोड। एक रियल हॉरर इंसिडेंट है जो मैं आपके लोग के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, जो कि अमावस के एक रात के ऊपर है, जिसमें बहुत ही पावरफुल ब्लैक मैजिक किया गया था। यह हादसा हमें भेजे है कमलेश त्यागी जी ने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहाँ पे हालांकि वो अभी नहीं रहते हैं, बट ये हादसा जब हुआ था कमलेश जी की उम्र कुछ 9 साल के थे और यह हादसा उनके ही बड़ी बहन के साथ हुई थी, जिसकी वजह से उनकी बहन की शादी टूट गई थी। ऐसा ही एक अमावस की रात थी जब किसी ने ये ब्लैक मैजिक का स्पेल डाला था कमलेश जी के बहन के ऊपर। लेकिन ये बात जब पता चला था तब काफ़ी देर हो गई थी। उतने में जो काम करना था वो काम सफल हो गया था। कमलेश जी उनके बहन के एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं, जो कि हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। और ये हादसा हुआ था शादी तोड़ने के लिए, और 1 महीने बाद ये उनको जो ब्लैक मैजिक का स्पेल था वो उनको दिखा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किए थे लेकिन नज़रअंदाज कर गए थे, क्योंकि बहुत सारे काली करतूत उनके बहन के साथ हुई थी जो कि वो शेयर नहीं कर सकते हमारे साथ। आप लोग समझ लीजिए कि ब्लैक मैजिक किस हद तक जा सकते हैं। तो हादसा कुछ ऐसा है कि एक बार रात को जब सब लोग डिनर करके सो रहे थे तो अचानक आधी रात को कहीं से कोई गंदा सा एक स्मेल आने लगे, और वो था सड़ा हुआ मांस की बदबू। थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि पूरे घर में उसकी बदबू फैलने लग गई। मैंने अपनी मम्मी को नींद से उठाए और बताया कि कोई एक सड़ा हुआ बदबू आ रही है, क्या आपको वो सड़ा हुआ बदबू का स्मेल आ रहा है क्या? तो मम्मी कुछ देर सूंघने के बाद बोली कि हाँ ये तो आ रहा है, लेकिन ऐसा बदबू कहाँ से आ रही है? तो हम लोग ने पूरे घर में ढूंढने लगे कि कहाँ से ये बदबू आ रहा। एक बार के लिए सोचे कि शायद चूहे या कोई जानवर मर गए होंगे तो उसी का ही स्मेल आ रहे होंगे। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते बहन के रूम में चली गई थी मैं, देखने के लिए कि उसके घर से तो नहीं आ रहे। तो उधर जाके क्या देखा कि मेरी बहन लेटी हुई है और कोई एक हैवान ने मेरी बहन को पीछे से जकड़ के सोया हुआ है। और जैसे ही मैंने अंदर गया वो हैवान बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे कि मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया। और वो हैवान बहुत ही डरावना था। तो मैं ये देख के काफ़ी डर गया था और मैंने जितना ज़ोर से हो सका मैं अपने मम्मी को आवाज़ दिया और बुलाया। तो ये ज़ोर से जब मैंने चिल्लाया तो तुरंत वो हैवान जो था बहन को जकड़े हुए थे वो तुरंत उनको छोड़ के मेरे गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा लिया। और दर्द से मैं चिल्लाने लग गया और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग गया, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं मेरे साथ। और वो मेरा गला पूरा एकदम दबा के मतलब मारने की कोशिश कर रहा है। तो मम्मी तुरंत उधर पहुंची और देखे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मेरी जो बहन थी, अजीब सी बात है कि वो सो रही थी, मतलब वो उठ के देखी भी नहीं ऐसा सिचुएशन हो रहा है उनके सामने। तो ऐसे चिल्लाने चीखने की आवाज़ से पूरे मोहल्ले के सारे लोग मेरे घर पे आ गए और ये चीज़ देखे, सब लोगों ने देखे कि ऐसा घर में हो रहा है और हैवान भी दिख रहा है सबको। तो उसमें से कोई एक था, तो शायद उनको कुछ पता था, तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ी और फिर उसके बाद वो हैवान कैसे तुरंत गायब हो गया। तो वो जो औरत थी उन्होंने बोली कि जिन है जिसको मेरे घर में भेजा गया था किसी मकसद के।
तो जल्दी से आप लोग कोई तांत्रिक को बुलाइए और इससे छुटकारा पाइए। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही हुआ, वो औरत का हेल्प लेके अच्छा सा कोई तांत्रिक को लेके आए थे हम लोग अपने घर पे। तो वो तांत्रिक अपना काम किए और बहुत सारे चीज़ों का अरेंजमेंट करके उन्होंने अपना काम किए। वो उधर काम करने के बाद वो तांत्रिक ने हम लोग को सबको बताया कि ये किसी ने काला जादू करके जिन को भेजा था मेरी बहन की शादी तोड़ने के लिए। ये तो पता नहीं चला कि कौन किया है, पर वो जिन कैसे आया हमारे घर में वो पता चला। कोई एक पौष अमावस था, 1 साल पहले की बात है, जब हम लोग ने घर में कुछ मांस वास बनाए थे और खाना वाना खाए थे और खा के वो हड्डी हम लोग बाहर फेंक दिए थे। और उसी हड्डी का इस्तेमाल करके किसी ने काला जादू करके जिन को भेजा था हमारे घर पे। तो इसीलिए उस दिन जिस दिन अपनी बहन के साथ वो हादसा हुआ था, उसी दिन हम लोग को इतना सड़ा हुआ मांस का स्मेल आ रहा था घर से। फिर वो तांत्रिक ने मेरे बहन को हमेशा के लिए काला जादू के जो श्राप दिया गया था, वो जो स्पेल था उनके ऊपर, और वो जिन से भी मुक्ति दिलाए उन्होंने। अभी वो एकदम ठीक है और इस बात को हो गया 3 साल, अभी भी मेरी बहन जो है इस घटना से उभर के नहीं आ पाई है। होपफुली जितना दिन जाएगा वो धीरे धीरे ठीक होते जाएगी। तो कमलेश जी, हमारे खौफ की टीम की तरफ से बेस्ट विशेस कि आपकी बहन जल्दी ठीक हो जाए और नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाए। देखिए, अमावस के रात कितनी खतरनाक होती है और बहुत ही खराब रातों में से माना जाता है। इस रात को सारे काला शक्ति जो रहते हैं उसका आह्वान किया जाता है। अब किसी को किसी से दुश्मनी रहता है, वो इस दिन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, कल यही पौष अमावस है। सब लोग ध्यान से रहिए और स्टे प्रोटेक्टेड। आप लोग भी यहाँ पे हमारे साथ रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं और शेयर करने से आपको मिल सकता है बहुत ही अच्छा गिफ्ट हैम्पर्स हमारे खौफ की टीम की तरफ से। आपको सिर्फ हमारे साथ खौफ में रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करना है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर फिर से आप लोग के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ, 7738596725 पे। यहाँ आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। और अगर आप लोग चाहे तो हम लोग के साथ ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, और फेसबुक पे भी भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं आप लोग। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF_F, जिसमें K कैपिटल होगा और F कैपिटल होगा। और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, या फिर जितने बजे भी मैं एपिसोड अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए मिलते हैं कल रात को 9 बजे ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एक एपिसोड लेके। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।